गवर्नमेंट जिन्होंने इस संस्थान जो हमें संस्थान दिया है, इस कार्यक्रम में आयोजन के लिए मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किया जाना है जिन्होंने इस पूरे आयोजन में जी थोड़ा सा प्लीज मंच खाली कर देंगे हमारे सभी। मेरा अनुरोध जोगिंद्र राणा जी से सरदार दिलबाग सिंह जी से बुझाई नहीं, उनका भी सम्मान हमें मंच पर करना है, वो हमारे बीच में रहेंगे। संस्थाओं से मेरा अनुरोध वहाँ झंडे वाली सेवा समिति तो जल्दी से मंच पर आए। महाराष्ट्र की मुजफ्फरनगर प्रोग्राम है, वहां जाना है, तो हम एक काम करते हैं, अगर सभी संस्थाएं सहमत हो, एक अंदर का राउंड लेकर वापस हम यही मंच पर आ रहे हैं। सिर्फ एक हमारी अतिथि ब्लड बैंक का, मैं बाकी करूंगा, एक राउंड लेकर वापसी मंच पर आएंगे और संस्थाएं हमारे साथ बनी है, क्योंकि सभी का सम्मान मंच पर होना है। व्हाट्सएप जाना नहीं है प्लीज। सरदार दिलबाग सिंह जी आपने भी जाना नहीं है, मेरा अनुरोध है। मंच जो है वो सिर्फ एक बार एक ब्लड डोनेशन के अंदर राउंड है और सभी कलाकार अपनी चेयर्स पर आ जाएं। सभी वही यहाँ मंच पर अभी हमने जिनको सुना, शहीद भगत सिंह जी के भतीजे अभय सिंह संधू जी और साथ ही साथ शहीद सुखदेव जी के पौत्र अपने अनुज थापर जी, उन दोनों की ओजस्वी उद्बोधन हमने सुने। साथ ही साथ यहाँ प्रशासन के जिला करनाल के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, करनाल के मेयर और हम सामने देख रहे हैं अनेक संस्थाओं के शुभेच्छुजन यहाँ सब उपस्थित हैं। वो कुछ ही शब्दों में अपनी बात, हमें लगता है कि राष्ट्र में बहुत बड़ी आवश्यकता है आज बच्चों को, युवाओं को ऐसे अमर शहीदों के बलिदान का स्मरण बार बार दिलवाने की। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि शिक्षा के साथ साथ और कहीं कहीं मां की लोरियों के साथ साथ बच्चों को ये बताया जाए कि आज जिस स्वतंत्रता का उपभोग हम कर रहे हैं और जिस स्वतंत्र वातावरण में हम जी पा रहे हैं, उस स्वतंत्रता के पीछे किन किन राष्ट्रभक्तों ने किस किस प्रकार से कैसी कैसी प्रताड़नाएं सहन करके, किस किस प्रकार के कष्ट झेल करके और अपने प्राणों तक की परवाह न करके किस प्रकार से राष्ट्र के स्वाभिमान को जागृत रखने का काम किया। पूरा यदि हम अपना स्वतंत्रता संग्राम देखें तो हमें लगेगा कि कहीं उस समय कोई जाति, कोई वर्ग, कोई वर्ण, किसी प्रकार की कोई दीवार बीच में नहीं थी, किसी प्रकार की कोई संकीर्णता बीच में नहीं थी। वहां सामने था केवल राष्ट्र गौरव, वहां सामने था केवल राष्ट्र की स्वतंत्रता, वहां सामने था राष्ट्र का स्वाभिमान, राष्ट्र की अखंडता। और उस कारण से केवल एक ही लक्ष्य, और उस कारण से कितनी बड़ी कुर्बानियां, कल्पना करना बहुत कठिन हो जा। हमने जब जब शहीद भगत सिंह जी को पढ़ा, सुखदेव जी को पढ़ा, राजगुरु जी को पढ़ा, वस्तुतः पढ़ते पढ़ते इतना भावुक हो जाता था मन, और ऐसे संवेदनाएं संयोग
बाइक में आज के इस कार्यक्रम पर उनका संदेश भी हमको मिलेगा। मैं हरियाणा की जनता की ओर से और विशेष तौर पर करनाल की जनता की ओर से, क्योंकि ये कार्यक्रम आज करनाल क्षेत्र से वहां आयोजित हो रहा है, तो यहाँ के बंधुओं का भी विशेष आभार राष्ट्रपति महोदय के प्रति व्यक्त करता हूं। मंच पर विराजमान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और हमारे सभी उन क्रांतिकारियों के परिवारजन, जिसमें शहीद भगत सिंह जी के पोते श्री भगत सिंह जी के भतीजे अभय सिंह जी संधू, शहीद सुखदेव जी के पौत्र अनुज थापर जी और शहीद राजगुरु के भतीजे सत्यशील राजगुरु जी उपस्थित है। विशेष तौर पर इनका मैं अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारी मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे डीसी महोदय श्री निशांत यादव जी, एसपी महोदय गंगाराम पूनिया जी और हमारे नीफा के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह जी पन्नू, संयोजक श्री नरेश वराणा जी, महासचिव प्रवेश गाबा जी और इस अभियान से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं के और अन्य प्रबुद्धजन जो भी देश भर में इस वीडियो सिस्टम के माध्यम से जुड़े हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जैसा अब ये बताया गया है कि आज के दिन नीफा के द्वारा योजना में तो 1500 रक्त शिविर थे, रक्तदान शिविर, लेकिन रजिस्ट्रेशन में जैसा 1637 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में हजारों की संख्या में जो आज रक्तदाता इसमें भाग लेंगे और न केवल आज संपन्न होने वाला बल्कि लगातार ये कार्यक्रम चलने वाला है, उन सबके लिए भी मैं शुभकामना प्रेषित करता हूं। बंधुओं, आज का दिन बहुत विशेष दिन है, क्योंकि देश के ऊपर कुर्बान होने वाले जो लोग हैं, वैसे तो बहुत लंबी ये लड़ी है, लेकिन जिनका नाम उल्लेखनीय होता है, जो अग्रणी बनते हैं और जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश पर कुर्बान होते हैं। विशेष बात यह है कि एक यौवन अवस्था में यानी 23-25 साल की आयु में फांसी के फंदे को चूमना ये कम बात नहीं है। तो उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए सदैव हमको तत्पर रहना चाहिए। वो देश के लिए काम आया, देश के लिए, लेकिन आज यदि देश के लिए काम आना है तो अब ज्यादा आवश्यकता है देश के लिए जीने की, क्योंकि हमको देश को आगे बढ़ाना है,
देश का नाम दुनिया में कैसे ख्याति प्राप्त हो, कैसे हम विश्व गुरु बने, कैसे हमारा देश आत्मनिर्भर बने। इसके लिए हम 74 साल से आजादी के बाद लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन देश आजादी के प्रारंभ में बहुत प्रकार की अन्य प्रकार की समस्याओं से जूझता रहा। शायद आजादी के बाद अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की उस समय की बात किसी ने सोची नहीं होगी। किसी प्रकार से हम अपनी आजादी को बरकरार रखने के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाए। आज देश की स्थिति ऐसी है, देश में नेतृत्व भी ऐसा मिला है, जब इस देश को सोचने की बात हमारे सबके मन में इस प्रकार से आई है कि देश पहले बाकी सब बाद में। ये आजादी के प्रारंभ में उन क्रांतिकारी बलिदानियों को जिन्होंने देश की आजादी में भाग लिया, उनके मन में तो था, लेकिन सामान्य रास्ते को तलाशने के लिए जूझ रहा था। आज स्थितियां बदली हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हमको हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। यदि मैं आज की बात करूं तो आज भी ये जो रक्तदान शिविर जो बनाए जा रहे हैं देश के अंदर, ऐसे ऐसे बहुत से लोग जो इस रक्त की अभाव के कारण से अपना जान से हाथ धो बैठते हैं, उनको बचाने के लिए रक्तदान जैसा ये महादान, इसका कोई कल्पना नहीं है। वैसे भी अभी वर्षों के कोरोना से पीड़ित हम लोग हैं, सब लोग, कोरोना का कार्यकाल चल रहा है। ऐसे समय में तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि किस प्रकार से जो लोग शरीर से अक्षम हो जाएं या जो बीमार हो जाएं, जो पीड़ित हैं, जिनको रक्त की आवश्यकता है, वो सब कैसे हम आगे बढ़े। हमारी संवेदना, यानी इसका नाम भी आज जैसा रखा गया है कि जो संवेदना का कार्यक्रम है, इस संवेदना के कार्यक्रम में हमको मन में एक विचार लाना चाहिए। एक रक्त का ये संगम, वैसे तो कहते हैं खून का रिश्ता माता पिता के साथ रहता है, भाइयों बहनों के साथ रहता है, लेकिन जब कभी किसी आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति को हमारा रक्त ये उसकी आवश्यकता को पूरा करे, तो कि रक्त जरूरी नहीं कि रिश्ते से ही यानी उसकी आवश्यकता पूर्ति होती है, क्योंकि रक्त का तो अपना एक ग्रुप होता है। जब हमारे और उस पेशेंट के रक्त का ग्रुप मिल जाता है और हमारा रक्त उसके काम आए, तो एक खून का रिश्ता, एक रक्त का संबंध उस व्यक्ति से हमारा हो जाता है। तो समाज मेरा है, ये मेरा परिवार है। परिवार के हर व्यक्ति की सुलभता के लिए मुझे अपने रक्त की यानी आवश्यकता हो तो उसको पूरा करने में आगे बढ़ना चाहिए। हमें प्रेरणा में कि सारे देश भर में जहां जहां ये रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, संकल्प ले कि हम किसी के जान बचाने के काम आ सकते हैं क्या, क्योंकि यही एक पुण्य का काम ये हमको करना है। जहां तक हमारे तीनों क्रांतिकारियों का संबंध है, उनके मन में समर्पण का भाव, ये अतीत के बहुत से उदाहरणों से भी हम ले सकते हैं कि देश के प्रति, समाज के प्रति समर्पण का भाव कब कब किसके मन में आया। अतीत भरा पड़ा है, हमारा इतिहास भरा पड़ा है। अगर हम उदाहरण लें महर्षि दधीची का, महर्षि दधीची ने इंद्र जी के देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर आयोजित इस देशव्यापी रक्तदान अभियान से जुड़कर मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। उन अमर शहीदों की स्मृति में आज नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट्स एंड एक्टिविस्ट्स द्वारा पूरे देश में लगभग 1500 रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इन शिविरों में लगभग 1 लाख यूनिट ब्लड कलेक्शन किया जाएगा। इस संवेदना अभियान का संदेश बहुत कल्याणकारी है, जिसमें लोगों को, विशेषकर युवाओं को, नशा नहीं रक्तदान करें, ये शिक्षा दी जा रही है। इन शिविरों में रक्तदान के साथ साथ नेत्रदान और देहदान के प्रति भी लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इस अभियान की शुरुआत करनाल जिले में पिछले वर्ष अक्टूबर में की गई थी। उसके बाद देश भर की संस्थाओं को इस अभियान से जोड़ा गया है। समाज के हर वर्ग के कल्याण की इस पहल में सहयोग के लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी तथा उनके सहयोगियों को साधुवाद देता हूँ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि यह सराहनीय अभियान केवल रक्तदान तक सीमित नहीं रहेगा जाएगी।
और वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप के जरिए देश भर में वॉलंटरी डोनर्स को जोड़ा जाएगा ताकि इमरजेंसी में ज़रूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध हो सके। साथ ही रेयर ब्लड ग्रुप के रक्तदाताओं की पहचान सुगम बनाई जाएगी। पिछले 1 वर्ष से हम कोविड-19 की महामारी का सामना कर रहे हैं। इस कठिन समय में देश में रक्त की आपूर्ति कम हुई है। लॉकडाउन की वजह से भी पिछले वर्ष रक्तदान अभियान नहीं हो पाए थे, जिसके कारण ब्लड बैंक्स में रक्त की कमी हुई है। परिणाम स्वरूप गंभीर बीमारियों से पीड़ित या दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों के उपचार में कठिनाई हुई है। मेरा आग्रह होगा कि कोविड-19 से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग रक्तदान शिविरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देवी और सज्जनों, यह कहा जाता है कि रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन सबसे मजबूत संबंध होता है। जरा विचार करके देखें कि जब आप रक्तदान करते हैं तो रक्त ग्रहण करने वाले व्यक्ति के साथ आपका एक प्रकार का रक्त संबंध स्थापित हो जाता है। आपका रक्त किसी की जिंदगी बचाता है तो आप एक प्रकार से उसके जीवन रक्षक हो जाते हैं। जीवन रक्षा से बढ़कर पूर्ण और क्या हो सकता है। इसलिए मैं सभी लोगों से, विशेषकर युवा पीढ़ी से यह आग्रह करता हूं कि वे बड़ी से बड़ी संख्या में आगे आकर स्वैच्छिक रक्तदान करें और यह संकल्प लें कि हमारे किसी भी देशवासी को रक्त के अभाव के कारण प्राण नहीं गंवाने पड़े। यदि युवाओं में रक्तदान के प्रति उत्साह बढ़ेगा तो स्वतः ही रक्त के अभाव की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी के साथ मैं संवेदना अभियान के तहत रक्तदान कर रहे सभी डोनर्स, आयोजक संस्थाओं और अन्य स्वयंसेवियों को उनकी इस संवेदनशील पहल के लिए बधाई देता हूं। इस अभियान की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। लगभग 1,500 स्थलों में या उससे भी अधिक स्थानों में जो एक साथ रक्तदान शिविर लगे, करनाल से उसका प्रारंभ हुआ। राष्ट्रपति जी की शुभकामनाएं मिली, मुख्यमंत्री जी की सद्भावना जुड़ी, करनाल की और पूरे देश की संस्थाओं की सद्भावनाएं जुड़ी। वास्तव में निफा का ये प्रयास जो है अद्भुत है, सराहनीय है और ये युवाओं में एक नई प्रेरणा का संचार है। जिस तरह से विश्व में भी काफ़ी देशों में भी इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है, शहीदी दिवस भी आज, दोनों को किस तरह से देखते हैं? हमें लगता है कि शहीदी दिवस जहाँ एक और राष्ट्र की स्वतंत्रता के समय में जिन शहीदों ने प्राण उत्सर्ग किया, हमें जहाँ एक और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध करवाएगा कि जहाँ एक और हमारे अमर शहीद प्राण उत्सर्ग कर रहे हैं तो हमारा अपने राष्ट्र के गौरव के लिए क्या कर्तव्य बनता है। वहीं साथ ही साथ क्योंकि ये रक्तदान शिविर यहाँ सब संकीर्णताएं, जाति, वर्ग, वर्ण की दूर करके ये आयोजन होते हैं, सेवा सद्भावना है। तो हमें लगता है कि ये पहल सद्भावना की दृष्टि से भी पूरे विश्व में राष्ट्र का एक गौरव है। आखिरी सवाल स्वामी जी, करनाल से शुरुआत हुई है इसकी और कहीं ना कहीं करनाल का नाम भी अब पूरे विश्व में जाना जाएगा शहीदी दिवस के दिन से, इसको किस तरह से देखते हैं? हमें लगता है कि करनाल का नाम पहले से करण के नाम के साथ जुड़ा हुआ है और करण का दान पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है और यहाँ से जिस ढंग से रक्त का दान करनाल से पूरे विश्व में शुरुआत की गई है तो करनाल के इतिहास के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए और निफा के संकल्प के लिए एक वास्तव में अद्भुत है। धन्यवाद।